इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमः सिद्धेभ्यो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं और उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी अपने मन में एक निर्विकलता की अनुभूति अवश्य ही करते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सम्यक जैन जयपुर राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सामान्य कथन आता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई वस्तु का त्याग नहीं है तो उसका पापाश्रव होता रहता है, लेकिन स्वप्न मात्र में भी यदि उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव उसका नहीं है तो फिर पापाश्रव कैसे होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो वस्तु का त्याग नहीं करता वह पूर्ण रूप से त्याग करने तक उसको भोगने के आश्रव बंध को अवश्य ही प्राप्त करता है। इस कथन को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आगम की व्यवस्था है, सिद्धांत है कि जब तक बुद्धिपूर्वक किसी भी वस्तु का किसी भी सामग्री का त्याग नहीं होता तब तक कहीं न कहीं उस वस्तु के प्रति एन केन प्रकार से ममत्व मोह उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। जब तक बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं है तब तक कहीं न कहीं उस व्यक्ति वस्तु के प्रति उस सामग्री के प्रति भले ही स्वप्न में उसको भोगने के भाव भी नहीं है, प्राप्त करने के भाव भी नहीं है, पर जब तक त्याग नहीं किया है तब तक कुछ न कुछ अंशों में राग अवश्य ही उस वस्तु के प्रति होता ही होता है। माना कि उस वस्तु के बारे में आपको ज्ञान भी नहीं है और फिर भी उसका आपने त्याग भी नहीं किया है, उसको भोगने के भी भाव नहीं है, ऐसी स्थिति में भी कहीं न कहीं आपको उसके प्रति जो मोह ममत्व राग द्वेष आदि जो भी परिणाम होने की संभावना है उस परिणामों के निमित्त से ही कहीं न कहीं पापाश्रव अवश्य ही हो सकता है। यहाँ ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि मात्र जैसे हिंसा के विषय में आचार्य भगवंतों ने कहा है मात्र प्राणघात करना इतनी ही हिंसा नहीं है, अपितु प्रमत्त योगात प्रमाद के योग से जो भी प्राणों की विप्रोपणा है वह हिंसा है।
बिल्कुल सभी पापों के साथ हमें यही प्रमाद भरा सूत्र लगाने की आवश्यकता। भले ही आपका उस वस्तु को प्राप्त करने का, भोगने का बिल्कुल भी भाव नहीं है, पर छोड़ा नहीं है, तब तक उस वस्तु के प्रति जो ममत्व के साथ आपका प्रमाद जुड़ा हुआ है, माना कि उस वस्तु को आप जानते नहीं हैं तो आपका प्रमाद है, जानते हुए भी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सूक्ष्म कसाय, सूक्ष्म आपका ममत्व मोह भी वहाँ बैठा हुआ है। इसलिए ये अवश्य समझना होगा कि जब तक वहाँ पर ममत्व के भाव है, राग के भाव है, या कहीं ना कहीं वहाँ प्रमाद है, तो प्रमाद सहित किया गया, मोह ममत्व के साथ किया गया प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु का निर्णय कहीं ना कहीं आपको उस राग द्वेष आदि के निमित्त से पाप का ही आश्रयबंध करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि बुद्धिपूर्वक हम जितनी सामग्री का प्रयोग करते हैं उतनों को ही रखते हुए शेष का त्याग करना आवश्यक होता है। और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए जो परिग्रह अणुव्रत की व्याख्या की है, वहाँ परिग्रह की सीमा बनाने के पीछे यही अभिप्राय है कि माना कि आपके पास बहुत सारा परिग्रह है, पर उसमें से क्योंकि भले ही करोड़पति हो, अरबपति हो, करोड़पति अरबपति एक जीवन में पूरे करोड़ों खर्च कर नहीं पाता, अरब भी खर्च नहीं, अरब क्या लाखों भी खर्च कर पाए ज़रूरी नहीं होता, पर जब तक वह उसकी सीमा नहीं बनाता तब तक असीम पाप का आश्रयबंध करता है। पुनः जब उसकी सीमा बनाता है, चाहे परिग्रह परमाणु व्रत के रूप में हो, चाहे वस्तु के भोगोभोग परिमाण के निमित्त से हो, जब तक वह सीमा नहीं बनाई जा रही है तब तक असीम रूप से वह कर्मों के आश्रयबंध को और विशेष करके पापों के तद्जन्य ममत्व, तद्जन्य प्रमाद के निमित्त से वह बहुत सारे पापों के आश्रयबंध को प्राप्त कर सकता है, करता है। इसीलिए आचार्य भगवान ने वहाँ स्पष्ट लिखा है कि बुद्धिपूर्वक आपको उस वस्तु का त्याग ही करना होगा, भले ही आप उस वस्तु को प्राप्त करने की, भोगने की स्वप्न में भी इच्छा नहीं कर रहे हैं, पर छोड़ने के भाव नहीं हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ लोभ कसाय है, कहीं ना कहीं वहाँ ममत्व है, कहीं ना कहीं प्रमाद है, और इन तीनों के निमित्त से नियम से पाप होता ही होता है। इसी अभिप्राय को समझते हुए वहाँ बुद्धिपूर्वक त्याग करने की ही अपेक्षा को समझना होगा। स्वप्न में इच्छा नहीं होने पर भी ममत्व नहीं छूट रहा है, लोभ कसाय नहीं छूट रही है, इसलिए आप त्याग नहीं कर पा रहे हो। यही परम सत्य आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी भोजन करते समय टीवी मोबाइल से धार्मिक प्रवचन सुन सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये परम सत्य है कि छद्मस्त जीवों को एक समय में एक ही उपयोग होता है और उसके ही निमित्त से उसको पुण्य पाप रूपी कर्म का आश्रयबंध भी होता है। ये अवश्य समझना होगा कि किसी भी प्रकार से प्रवचन आदि सुनते हुए, स्वाध्याय आदि करते हुए, भोजन आदि अशुभ क्रिया, विषय भोगों का सेवन करने का कार्य किसी भी प्रकार से श्रावकों को करना उचित नहीं है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि आप किस समय पर कौन सा कार्य कर रहे हैं, उसके निमित्त से आपको किस प्रकार से कर्मों का आश्रयबंध होने वाला है। ये जब स्पष्ट लिखा ही है कि स्वाध्याय करते समय, देशना सुनते समय आप विषय भोगों को प्राप्त ना हो, तो उतना विवेक तो आपको रखना ही होगा। पर कथनचित किसी अपेक्षा से ये भी समझा जा सकता है कि भोजन करते समय प्रवचन सुनना और प्रवचन सुनते समय भोजन करना, इसमें थोड़ा सा अंतर अवश्य ही किया जा सकता है। माना कि कहीं घर में टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से प्रवचन चल रहे हैं या कोई ऐसा धार्मिक कार्य चल रहा है जिसके शब्द, आवाज़ आपको भोजन करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, तो बुद्धिपूर्वक आपका
वहाँ स्वाध्याय सुनने का या प्रवचन सुनने का कोई अभिप्राय नहीं था। आप तो भोजन कर रहे थे, पर शुभ शब्द, प्रवचन, देशना कानों में सुनाई दे रहे, स्तोत्र, मंत्र, शांति पाठ, पूजा आदि के मंत्र आदि भी सुनाई दे रहे हैं, तो कान बंद कर लेना ये भी समझदारी नहीं है। यहाँ ये विवेक रखने की आवश्यकता है, स्वयं भोग भोगते समय इन कार्यों को ना करें, पर कुछ ऐसे निमित्त जुड़ जाए कि सहजता से भी सुनाई दे रहे हैं, या कहीं दूर से बहुत माइक की आवाज़ या शांति धारा की या कोई ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद करके बैठ जाए, कान बंद कर ले, ऐसा भी वहाँ ना करे। ये अवश्य समझे कि बुद्धिपूर्वक हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ आपको विवेक रखने की आवश्यकता है। भोजन करते समय ये कार्य करना उचित नहीं है, पर ये कार्य करते समय आप भोजन कर रहे हो वो भी उचित नहीं, पर क्वचित कदाचित आप भोजन कर रहे थे, उसी समय में किसी को प्रवचन सुनने का समय था या अन्य कुछ कार्य कर रहे थे, आप उनको उन कार्यों से प्रवृत्त करोगे, निवृत्त करोगे, भाई ऐसा मत करो, मैं भोजन कर रहा हूँ, तो आपको उनके शुभ कार्यों में विघ्न डालने के निमित्त से अंतराय भी पड़ेगा। इसलिए आप अपने कार्यों को विवेकपूर्वक करें, क्योंकि एक साथ एक ही उपयोग, एक ही कार्य छद्मस्तों का, संसारी जीवों का होता है। अगर जिनवाणी सुनना ही है, प्रवचन सुनना ही है, तो शांति से भोगों से दूर होकर भोजन आदि को छोड़कर शांति से प्रवचन सुने, क्योंकि दोनों में उपयोग नहीं लगेगा। प्रवचन सुनते सुनते भोजन करोगे, भोजन भी व्यवस्थित नहीं पचेगा, ना प्रवचन में ध्यान दे पाएंगे, खाने में लक्ष्य ध्यान चला गया, उतने में पता चला 2-4 शब्द छूट गए, अर्थ का अनर्थ करके बैठ गए। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों कार्य एक साथ करना उचित नहीं है, पर क्वचित कदाचित कहीं सुनाई दे रहे हैं तो भाग जाना ये भी उचित नहीं है। विवेकपूर्वक अपना कार्य, अपना समय, अपना स्थान आदि सब कुछ तय करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन खैरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज श्री एक बार मुझसे अपने काम में, शासन के काम में था, तो एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा उल्टा सीधा कहा, काफ़ी कुछ कहा। मैं उसको समझाता रहा 2-4 मिनट। एकदम उसने कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो मैं सहन नहीं कर सका, और मैंने उसको 2 चांटे मार दिए। उससे उसको काफ़ी ज़ोर से लगा। उसने फिर बोला, बाद में पता चला कि वो कानों में उसको दिक्कत आ गई, उसने इलाज भी करवाया। और मैंने सोचा, व्रतों के टाइम में सोचा कि उससे मैं जाके क्षमा मांग लूँ और उसे मैं 2-5 रुपये भी दे दूँ। उसके पहले, एक दिन पहले वो आया, उल्टा सीधा उसने कहा, और तो फिर मैं रुक गया। लेकिन वो बात मुझे आज भी जब भी याद आती है, वो बहुत खलती है, और मैं उस चीज़ को, अपने उस दोष को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन दें। श्रावक से, संसारी जीवों से भूल होना, गलती होना, ये स्वाभाविक बात है, पर अपनी गलती को गलती नहीं मानना, अपनी भूल को भूल नहीं मानना, ये सबसे बड़ी भूल हुआ करती। आपने कसाय के वशीभूत जो भी कार्य किया, उसका आपको वास्तव में पश्चाताप है, और शायद उस पश्चाताप के निमित्त से ही आपने उनसे क्षमा मांगने का, उनको सहयोग करने का आदि पुरुषार्थ प्रयास भी किया। पर यह भी अवश्य ध्यान रखें कि आप तो क्षमा कर रहे हैं, सामने वाला आपकी क्षमा के पात्र है कि नहीं, वह आपको समझ पा रहा है नहीं, ये भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में पूर्ण रूप से उन गलतियों को भूल जाना ही उचित कार्य हुआ करता है। पुनः पुनः उन्हीं बातों का स्मरण करते हुए पुनः हीन भावना लाना, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सोच सोच कर जितना पाप का आश्रव उस समय पे आपने नहीं किया था, उससे कई अधिक गुना पाप का आश्रव आज आप कर रहे हो, पुरानी बातों को याद करते। इसलिए पुरुषार्थ तो यही करना चाहिए कि जो भूल हो गई, समझ में आ गई, हमने भूल को सुधारने का प्रयास किया, माना कि कुछ ऐसे निमित्त बने कि वो सुधर नहीं पा रही, सामने वाला क्षमा स्वीकार नहीं कर पा रहा है,
हमने अपने तलो दिल से उसे क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया, हमारा काम हो गया। माना कि इस विषय को लेकर पुनः रह रह कर हमारे दिलो दिमाग में वही विचार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस भूल के बारे में हम निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत आदि के पास पहुंचकर प्रायश्चित आदि ग्रहण कर ले। पर ये भी ध्यान रखें कि प्रायश्चित ग्रहण करने के बाद, प्रायश्चित पूर्ण करने के बाद पुनः उन घटनाक्रमों को याद करते हुए अपने दिमाग को, अपने विचारों को खराब करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि जब एक बार गलती हो गई, गलती का प्रायश्चित भी ले लिया, प्रायश्चित पूरा भी हमने कर लिया है, तो अब उन क्रियाओं में, उन घटनाओं में पुनः उलझ कर या उनकी पुनः स्मृतियाँ कर कर, स्मरण कर कर उस व्यक्ति को याद करते हुए अपने आप को कोस लेना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। बहुत बहुत पाप का आश्रय आप सोच सोच के कर रहे हैं, ये सोचते हुए सामान्य रूप से अपने मन से उसे क्षमा कर दे, गुरु के पास जाके उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण कर ले और प्रायश्चित पूर्ण करके वह घटनाक्रम को दिमाग से, अपने विचारों से निकाल दे। अच्छी बात तो आचार्य भगवंत ने यही कही है, क्षमा कर दो उस व्यक्ति को जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो, और भूल जाओ उस व्यक्ति को जिसे तुम क्षमा नहीं कर पा रहे। दोनों में से एक काम कर लो, अपना आप काम पूर्ण हो जाएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनीता जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प करें। हे गुरुवार जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे अंदर यह शंका है कि जब कोई व्यक्ति सरल या विनम्र होता है तो सामने वाला उसकी सरलता और विनम्रता का दुरुपयोग करता है, तब उसको सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हे स्वामी जी, हमारी सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, इस पंचम काल में सरलता और विनम्रता ये व्यक्ति का बहुत श्रेष्ठ गुण माना जाता है, और इसी कारण से ये अवश्य समझे कि सामने वाला व्यक्ति कितना ही वक्र हो, कितना ही विपरीत कार्य क्यों ना कर रहा हो, पर जो सरल और विनम्र व्यक्ति है उसे अपनी सरलता और विनम्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि सामने वाला जो टेढ़ा है, विपरीत है, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहता, तो उसके निमित्त मिलने पर हम जैसे सरल और विनम्र आदमी को क्यों बदलना पड़े, ये विचार करने की बात है। अगर हर समय, हर स्थान ऐसे विपरीत व्यक्तियों को, विपरीत परिस्थितियों को देखते समय अगर वह सरल विनम्र व्यक्ति बदलता रहेगा, तो फिर दुर्जनों में और सज्जनों में अंतर क्या बचेगा। इसलिए जब दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ पा रहा है, तो जो सज्जन सरल और विनम्र है उसे भी अपनी सज्जनता, विनम्रता, सरलता किसी भी प्रकार से नहीं छोड़नी चाहिए। जितना भी सामने वाला आपको परेशान करे, दुखी करने का प्रयास करे, आप उतना ही उतना उसके सामने सुखी दिखाने का प्रयास करें, जिससे सामने वाला ही हताश हो जाए कि मेरा पाला पड़ा तो किससे पड़ा, अगर मैं किसी दूसरे से उलझता तो शायद कुछ उत्तर ही मिलता। वो कितना ही परेशान करे, आप मुस्कुरा कर उसके उस विपरीतता का सहजता से, सरलता से ही उत्तर दोगे कि ठीक है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो सामने वाला 2 बार, 4 बार, 10 बार करे और फिर वो भी हाथ जोड़ेगा, भैया कहाँ मैं उलझा हूँ, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर उसके उत्तर के लिए प्रत्युत्तर दोगे तो वो और कुछ तैयारी करके आपसे लड़ने के लिए, उस व्यक्ति के लड़ने के लिए पुनः तैयार होगा, क्योंकि वो दुर्जन ही है, उसे ना अपनी इज्जत ना लाज कुछ भी नहीं है। पर जो विनम्र है, सरल है, उस वह सज्जन होने से उसकी कुछ ना कुछ पहचान है। इसलिए वो अवश्य ध्यान रखे कि सामने वाला कितनी ही विपरीत परिस्थिति खड़ा क्यों ना करे, पर जो सज्जन है, विनम्र है, सरल है, सहज है, उसे अपने स्वभाव को छोड़ना ही नहीं चाहिए। तभी वह सज्जन और दुर्जन का भेद इस संसार में कायम रहेगा। अन्यथा वो भी दुर्जनों के साथ दुर्जनों जैसा ही व्यवहार करेगा, टिट फॉर टैट करते हुए जैसे को तैसा उत्तर देता रहेगा, तो कसाय बढ़ेगी, संसार बढ़ेगा और पुनः लड़ाई झगड़े का ही मूल वहाँ उत्पन्न होगा। इसलिए सज्जन को सज्जनता ना छोड़ते हुए अपने स्वभाव रूप ही कार्य करना चाहिए। दुर्जन जो करे उसका फल वो भोगेगा। हमें जो फल मिलने वाला है मेरी सरलता का, मेरी विनम्रता का ही मिलने वाला है, इसका निर्णय करते हुए
उस सज्जन पुरुष को सरलता और विनम्रता किसी भी प्रकार से नहीं छोड़नी चाहिए, सामने वाला कितना ही दुर्जन, कितना ही विपरीत क्यों ना हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पिंकी जैन विदिशा हमारे सामने। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जो अष्ट प्रातिहार किसी भी कल्याणक में रखे जाते हैं, क्या वो मंत्रित हो जाते हैं और उन्हें घर पर ले जा सकते हैं? घर पर ले जाके वो किस दिशा में रखना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। माँ, आगम की व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारे कार्य, बहुत सारी क्रियाएं आगम के प्रमाण से रहित होकर ही करते हुए देखने में आ रही है। जैसे विधानों में, पंचकल्याणक आदि में जो मान्य आदि पे कलश आदि रखे जाते हैं, वह तो मंगल द्रव्य होने से घर में रखना पूर्ण रूप से आगम सम्मत है। जबकि चाहे प्रातिहार्य हो, चाहे कलश आदि हो, जो भी सामग्री उस विधान पंचकल्याणक आदि के माध्यम से वहाँ रखी जाती है, स्वाभाविक रूप से वह मंत्रित होती ही है। जब एक पाषाण उस पंचकल्याणक के मंत्रों के माध्यम से भगवान बनते हैं, तो वे धातु की भी जो संरचनाएं बनाई गई है, वास्तव में उसे मंत्रित किया गया है, उस पर उपचार किए गए हैं, तो नियम से वह मंत्रित होते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। पर मंत्रित होने वाली हर सामग्री घर ले जाना ये कोई आगम प्रमाण से उचित नहीं है। आगम में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि विधान पंचकल्याणक आदि में जो जो मंत्रित हुई सामग्री सब घर में रखी जाए। अगर ऐसा होता तो फिर पंचकल्याणक में जो प्रयोग किए जाने बड़े बड़े टेबल, चौकी, पाटा, पंडाल, कपड़े सब उठा के घर में रखने से सबका ही कल्याण हो जाता। ये विवेक पूर्वक समझने की आवश्यकता है और आगम में भी इस प्रमाणों की खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल द्रव्य तो घर में विराजमान करने की व्यवस्था आगम ग्रंथों में कही है। जैसे मंगल कलश है, दर्पण है आदि, जो ये मंगल द्रव्य 8 होते हैं। अष्ट मंगल द्रव्य तो घर में फिर भी रखे जा सकते हैं। कायदा तो यही था कि ये 8 मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार, भगवान के समोचरण आदि आदि लक्ष्मी विभूति का ही लक्षण होने से उसको घर में रखना किसी भी प्रकार से मेरे और आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हाँ, मंगल द्रव्य थी, जैसे मंगल कलश है, वह उसके प्रमाण भी आगम में मिलते हैं, क्योंकि वह द्रव्य मंगल के रूप में स्वीकार किए गए हैं। पीली सरसों है, ये मंगल द्रव्य कहे गए हैं, द्रव्य मंगल कहा गया है। दर्पण द्रव्य मंगल कहा गया है। पर ये जो 8 प्रातिहार आदि है, ये तो मात्र समोचरण में ही होते हैं। सामान्य सभाओं में भी जब 8 प्रातिहार आदि नहीं होते, तो फिर एकाध प्रातिहार घर ले जाकर रखना ये किस आगम में और कैसे वर्णित है, हमें नहीं समझ में आया। इसलिए आगम की अगर बात करो तो आगम में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अष्ट प्रातिहार्य मात्र तीर्थंकर भगवान के समोचरण में ही प्रकट होते हैं, और जैसे ही समोचरण विघटित होता है वह प्रातिहार्य भी वही से विघटित होते हैं। उसको घर ले जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वर्तमान में जो बहुत सारे मंदिरों में भी छत्र चढ़ाकर घर ले जाना, चमर ढुरा के घर ले जाना, इसका भी कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। जब हमने एक बार छत्र मंत्र पढ़ के चढ़ा दिया है तो उसको वही विसर्जित करना चाहिए। पुनः घर ले जाना, चमर रोज ढुला के, भले ही चांदी के हो, हीरे जवाहरात के हो, चढ़ा दिए सो चढ़ा दिए। घर वापस ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह निर्माल्य का ही दोष आपको लग रहा है। प्रातिहार्य भले ही आपने धन राशि लेकर समोचरण में विराजमान किए हैं, जहाँ मंदिर है, जहाँ वेदी है, वहाँ उसको विराजमान किया जाए। घर में ले जाने का औचित्य और घर में ले जाने का कोई प्रमाण आगम में प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तात्कालिक व्यवस्था जो जहाँ जैसे बना रहा है वो भिन्न विषय है, पर आगम में मंगल कलश, मंगल द्रव्य घर में ले जाने का व्याख्यान फिर भी मिलता है। पर जो तीर्थंकर भगवान के समोचरण में ही हुआ करते हैं वही प्रकट होते और बाद में लुप्त होते हैं। ऐसे अष्टप्रातिहार आदि घर ले जाने का कोई औचित्य आगम के प्रमाण से नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुयश सिंघई टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। कहते हैं कि देवलोक जो होते हैं वो भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं, पूजा आदि कर सकते हैं, पर भगवान का तो शरीर ही नहीं होता है, तो फिर देव कैसे दर्शन कर सकते हैं भगवान के? नमस्ते। यहाँ पर
भगवान के दो प्रकारों को, दो भेदों को समझने की आवश्यकता है। जो सकल परमात्मा, निकल परमात्मा की अपेक्षा से अरिहंत और सिद्ध दो प्रकार के भगवान कहे जाते हैं, उनकी अपेक्षा से ही वहाँ देव दर्शन, देवों की पूजा आदि की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। जब वह स्वर्गों के देव भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, ऐसा जब कहा जाता है, वहाँ पर उन शरीर के साथ होने वाले जो अरिहंत परमेष्ठी है, उनका ही व्याख्यान समझना होगा। चाहे वह स्वर्गों के देव हो, चाहे मनुष्य हो, उनको जो अशरीरी सिद्ध भगवान होते हैं, उनका दर्शन तो किसी को भी नहीं होता। जहाँ भी भगवान के दर्शन करने के लिए देव पहुँचे ऐसा कहा जाता है, वहाँ वे साक्षात अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो मात्र और मात्र अरिहंत परमेष्ठी का ही दर्शन करते हैं। अन्य भी जगह ये वर्णन जो मिलता है कि भगवान के दर्शन करने के लिए देव पहुँचे, वहाँ कई स्थानों में उन अरिहंत भगवान के अकृत्रिम जिनबिंब जो है उनको भी कहीं कभी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वत्र तीर्थंकर भगवान प्राप्त नहीं होते समोशरण में या अरिहंत अवस्था में। जो विशेष स्थान अकृत्रिम जिनालय जिन बिंबों के कहे गए हैं, वहाँ अगर जैसे नंदीश्वर में देव जाते हैं तो वहाँ नंदीश्वर में देव जाते हैं ऐसा कहा जाता है, तो नंदीश्वर में साक्षात कोई अरिहंत परमेष्ठी नहीं है, वहाँ अरिहंत भगवान की प्रतिमा जो विराजमान की है उनकी वह दर्शन, उनकी वो पूजा करते। अन्यत्र जहाँ स्वर्गों के देव आकर साक्षात प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा आदि करते ऐसा कथन मिलता है, तो वहाँ जो ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ अरिहंत परमेष्ठी विराजमान होते हैं, जिस स्थान में कोई भी क्षेत्र हो, कोई काल हो, वहीं पर वे दर्शन साक्षात रूप से करते हैं। वो शरीर साथ ही होता है, मतलब शरीर के साथ वाले अरिहंत भगवान को ही वह पूजा, अभिषेक आदि आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जबकि साक्षात अरिहंत भगवंतों का अभिषेक नहीं होता, वहाँ भी प्रतिमा आदि का ही अभिषेक होता है। मात्र दर्शन और पूजा साक्षात मतलब अरिहंत भगवान की और परोक्ष अशरीरी यानी सिद्ध भगवान की, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।